अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट ऐसे नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने बात की कि दोनों पहलवानों ने आंखें बंद कर ली और मैच शुरू हो गया। नया प्रतियोगी अथक है, राजू पर एक हमले के बाद दूसरा हमला कर रहा है, लेकिन अपने छोटे आकार के बावजूद राजू अखाड़े में तेज और फुर्तीला है। राजू ने अपनी चालाकी का उपयोग अपनी प्रतिद्वंदी की चालों को चकमा देने और उसका मुकाबला करने के लिए किया और भीड़ अपने पैरों पर खड़े होकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। दोस्तों, अब लेकिन दूसरे ही मिनट राजू को उसका विशालकाय प्रतियोगी अपने पैरों में दबोच लेता है। लाख कोशिश और छुड़ाने के हजार जतन के बावजूद वो उस विशालकाय प्रतियोगी के चंगुल से खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है, जिसके चलते उसने अपनी सांस रोक दी और हार मान गया। लेकिन उसे उस प्रतियोगी से सफल खिलाड़ी बनने की मोटिवेशन मिली, जिससे कि उसका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया। हारने के बावजूद राजू देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी हाँ, उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की और अधिक मैचों में दूसरे पहलवानों से कंपटीशन करना भी शुरू कर दिया। उसने अपने सपने को साकार करने का संकल्प लिया था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो एक अच्छा प्रतियोगी बनता गया। वो अपनी ताकत और तकनीक के लिए जाना जाता है। वो खेल में मास्टर हो चुका है। उसके पास बेशक पहलवानों वाला शरीर नहीं है, लेकिन कुश्ती में अपनी गति, चालाकी, तेज दाव से वो फेमस होने लगा और वो हर मैच जीतने के लिए दृढ़ है। उसने क्षेत्रीय और जिलों में प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पदक और ट्रॉफियां जीती। लेकिन राजू के पिता इस बात से नाखुश है कि लोग उसे जानने लगे हैं। वो हमेशा से उसे अपने काम और घर पर ध्यान देने को कहते थे। इन सब के बीच 20 साल में राजू का सपना आखिरकार सच होने वाला है, जब उसे दूसरे शहर से चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। जी हाँ, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि अगर वो वहां गया तो फिर वो उनका मरा हुआ मुंह देखेगा। इस बात पर उसने कुश्ती चैंपियनशिप को पीछे ही छोड़ दिया। समय बीतने के साथ ठीक डाइट नहीं लेने की वजह से उसका शरीर और भी ढीला हो गया। दिन पर दिन वो आलसी होता गया। बचपन में भी राजू एक पहलवान के गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ था। प्रैक्टिस छोड़ देने के बाद अब वो और भी पतला, कमजोर दिखने वाला लड़का बन गया और उसके खेल के लिए जरूरी मांसपेशियों और ताकत की कमी हो गई। दोस्तों, कुछ साल पहले तक उसके पिता किसान से पेशे को बदलकर मेवात के तिजारा में पटरी पर उसकी मां के हाथ के बने दूध के पेड़े बेचते थे। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मां की आंखें चली गई। अब उनके परिवार की आय इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वे अक्सर भूखे सो जाते हैं और गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। 10 साल में गांव की सूरत बहुत बदल गई है। गांव में नई पीढ़ी के आने से सब अपने अपने में रहने लगे हैं। दोस्तों, ज्यादातर पुराने लोग मर गए हैं और कुछ शहर में जाकर बस गए हैं। खेती की भूमि खराब हो गई है और कुछ खेतों को शहर के लोगों को बेच दिया गया है। 200 लोगों का गांव अब 100 लोगों का उजड़ा सा घर बनकर रह गया है। लेकिन साथ ही साथ गांव में बढ़ी, मिठाई वाले आदि के रोजगार आ गए हैं। लेकिन पुष्कर को मोतियाबिंद होने के कारण वो ये काम करने में असमर्थ है और खेती के लिए भूमि खराब हो गई है। तो अब आर्थिक मजबूरी के चलते कैसे राजू बनेगा पहलवान? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है दंगल 2 में। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।